नमस्कार दोस्त और स्वागत है आपको आज के सेशन में। क्या आप हार चुके हैं? जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं पर आप विफल ही हो जा रहे हैं। इतनी सारे कठिनाइयाँ, इतनी सारे चुनौतियाँ, इतने सारे विफल, ये सब देखकर आप ठहर गए हैं क्या? देखो दोस्त, हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष, कठिनाई तो होगा ही, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आगे की ओर निरंतर कदम बढ़ाते रहना है और एक एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ते रहना है। कहते हैं ना, जो आदमी मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिया में उजाला होगा। क्या होता है संघर्ष? क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। चलो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। इस संघर्ष का मतलब क्या होता है। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत ही मेहनती था, बहुत मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बनी ही जाती और उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोगों ने सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं। कहते हैं कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आपको पता होता तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं लाते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं मौसम को कर दूँ, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार लगा दूंगा। ऐसे वो किसान ने भगवान से विनती और एक गुस्सेल मूड में भगवान को गाली देने लगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्यों को सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वो किसान के सामने प्रकट हो गए। बोले, मैं आज अभी से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसे इच्छा वैसे ही मौसम कर दो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा तुम्हारी इच्छा से। तुम जैसे चाहो वैसे सब कुछ होगा। और किसान को बहुत खुश हो गया और ईश्वर गायब हो गए। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसाना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसा फसल हुई जैसे कभी हुई नहीं थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन वो बहुत ही खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। ऐसे मन ही मन मन ही मन बहुत खुश होते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल काटने की तैयारी हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने के लिए खेत पर पहुंचे। उसकी नज़र गेहूं के बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा। फिर क्या हुआ? गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियों के अंदर से खाली ही खाली था। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? किसान की बात जब भगवान सुने उसके बाद फिर से बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तुम्हें उन्हें आंधियों से जूझने के समय दिए, ना तेज बारिश से सहने को दिए और ना ही धूप में तपने दिए। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे
अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दाने की तरह जो नहीं फूटी, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियां इसलिए खाली हैं, इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। तो ऐसे कुछ बातें किसान को भगवान समझाकर फिर से गायब हो गए। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है दोस्तों? तो सीखने वाली बात ये है, जीवन है तो संघर्ष निश्चित है। जीवन में एक संघर्ष उसका एक अंश है। संघर्ष के बिना जीवन तो अधूरा है। तो याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वो आग में तपने और गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्ष से गुजरना होता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सम्मान करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाएंगे इसके बाद और अधिक मजबूत बन जाएंगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। धन्यवाद।